नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। गणतंत्र की शुभकामनाओं के साथ सबको जय हिंद। और आज के कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं फिर इसी विषय पर। और आज हमने बिंदास बोल में सवाल रखा है कि क्या ये लोकतंत्र है। जी हां, हम इतने सालों से परिपक्व होने की दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम जमीन पर सच्चाई को कितना उतार पाए? क्या ये लोकतंत्र है या इस लोकतंत्र को पूरा अंजाम तक पहुंचाने के पहले इसमें कई प्रकार के तंत्र घुस गए हैं और इसको ये परिपूर्ण नहीं होने दे रहे हैं? क्या है आपका कहना? क्या मानते हैं आप इस लोकतंत्र के पूरे यशस्वी ना होने के कारण? क्या है इसके परिणाम और क्या है इसके उपाय? इस दिशा पर हमको जाना है। मैं आपको दोबारा कहता हूं कि सुदर्शन टीवी, मैं खुद और हम बिंदास बोल के सारे दर्शक, भारत के नागरिक इस गणतंत्र का सम्मान करते हैं। इसकी अखंडता अबाधित रहे, इसके लिए जान से भी ज्यादा कुछ भी देने को तैयार है और इसके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन हम इस पर सवाल फिर भी उठा रहे हैं क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, लेकिन ये परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है। इस लोकतंत्र के खिलाफ बोलकर 26 जनवरी 15 अगस्त के ऊपर बायकॉट करने वाले और इसकी निंदा करने वाले लोग इस देश के इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। हम भी इसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम ये निंदा इसको दुरुस्त करने के लिए करते हैं क्योंकि ये हमारा तंत्र है। इसको दुरुस्त होना चाहिए, इसको और मजबूत होना चाहिए, इसको और सक्षम होना चाहिए, इसको और परिणामकारक होना चाहिए। इसलिए हम इसके खिलाफ बोलते हैं और यही काम आज इस 1 घंटे में आपको और हमको विश्लेषण के आधार पर करना है। जो भी दोषी होगा, आपका हो, मेरा हो, मैं हूं, आप हो, हम सब हो, हम सबको ईमानदारी से अपने दायित्व का स्वीकार करते हुए इस आज के डिबेट में, चर्चा में, इस मंथन में, इस चिंतन में, इस चर्चा में आगे बढ़ना है। और सवाल है कि क्या ये लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र को आगे बढ़ते बढ़ते इसमें गुंडा तंत्र घुस गया है, इसमें भ्रष्ट तंत्र घुस गया है, इसमें परिवार तंत्र घुस गया है, इसमें ऐसे ऐसे तंत्रों ने इसको इतना खराब कर दिया है कि पूरा लोकतंत्र हम तक नहीं पहुंच रहा है। क्या है आपका कहना? अब हमको कॉल करके बताने के पहले हम जरा मुद्दे पे नजर डालते हैं। आज हमारा देश 64वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू हुआ। ये संविधान देश के हर नागरिक को समता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित और विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण हम भारत के लोग से ये प्रारंभ होता है। प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं, उसको हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मगर इन वाक्यों का महत्व क्या आज के राजनीतिक परिदृश्य में है? संविधान निर्माताओं ने तो पवित्र उद्देश्य के साथ और उदात्त हेतु के साथ इसकी निर्मित की और वो कल्पना की जो आदर्शवाद के धरातल पर सही थी। लेकिन जब वास्तव में इसका अनुकरण करने की, इसको लागू करने की और इसके ऊपर अमल करने की बात आई, तो स्वार्थी लोगों के हाथ में जब ये गया तो इसका अब चिरहरण, वस्त्रहरण और क्या क्या हो रहा है, ऐसे में आपको बोलना होगा। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे, इस पर आवाज नहीं उठाएंगे, इस पर हम चिंतन मंथन और आक्रामक तरीके से इस विषय को नहीं देखेंगे,
तो ये हमारे हाथ से चला जाएगा। आज लोकतंत्र के नाते इस देश को हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, ये गणतंत्र है, लेकिन कितने राजनीतिक दल है जिनमें लोकतंत्र है? कितने राजनीतिक दल है जो निजी कंपनियों की तरह काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह काम करते हैं? उनके मालिक पहले से तय है, जन्म लेने वाला अगला अध्यक्ष बनना तय है। ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है। इस देश में करीब करीब हर राज्य में 1 या 2 ऐसे दल हैं जिनके नेता पेट से पैदा होते हैं। लोकतंत्र कहता है कि नेता मतपेटी से अर्थात चुनाव से पैदा होगा, लेकिन आज भी ये परिवार से पैदा होते हैं। ये लोकतंत्र इस परिवार तंत्र में सिमट गया है। ऐसे कितने तंत्र पैदा हो गए हैं जिनके ऊपर आज हमको हमला बोलना होगा, बेखौफ होकर हल्ला बोलना होगा, बिंदास बोलना होगा। नहीं तो ये तंत्र बढ़ते जाएंगे और जो मूल हमारा लोकतंत्र है ये मजबूत होने के बजाय और कमजोर हो जाएगा। चलिए कुछ कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। मैं अशोक पंचाल दिल्ली शादरा से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा जो हिंदुस्तान है अनाथ हो चुका है। अनाथ। आज हमारे हिंदुस्तान को पिता की जरूरत है। ऐसे पिता की जिसके हाथों में चाबुक हो और चाबुक भी इतनी लंबी हो जो कमर तक नहीं जाके बल्कि दिमाग से वार करे। बल्कि एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति साहब हैं, हाँ, मतलब देश में राष्ट्रपति की भी जरूरत है। कम से कम गणतंत्र दिवस के अवसर पर सलामी देने का काम तो करते रहेंगे। इसी में हमारे देश की भलाई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था निर्माण की गई वो व्यक्तियों की, इस देश के आम नागरिक के लिए व्यवस्था निर्माण की गई, लेकिन इनके प्रतिनिधि जब स्थानों पर पदों पर आसीन होते हैं तो वो भी राजसत्ता जैसे अपने चोचले और अपने नखरे करने लगते हैं। हमारे लिए इस देश का राष्ट्रपति सम्माननीय है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसके लिए हम उसको महामहिम कहते हैं। लेकिन जब ये राष्ट्रपति 20 मिनट के लिए कहीं प्रवास पे जाता है और वहां पर उसके व्यवस्था में 84 लाख रुपए का जब सूट बनाया जाता है तो दुख होता है कि दूसरी तरफ देश में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, उपचार नहीं मिलता, प्राथमिक आरोग्य केंद्र नहीं है, इसलिए वहां पर जान जाती है कितनी महिलाओं की, वो डिलीवरी नहीं कर पाती है। ऐसे में 84 लाख रुपए अगर इस देश के राष्ट्रपति के 20 मिनट के दौरे के लिए कहीं पर एक गेस्ट हाउस बनाने में खर्च होते हैं तो इसके खिलाफ बोलना होगा। क्या ये लोकतंत्र है? अगले कॉलर। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए। सनातन धर्म के जो संस्कारों की जड़ इतनी मजबूत है कि भारत में आए अन्य धर्म और संस्कृति को इसने आत्मसात किया, जो लोकतंत्र की पहली प्राथमिकता होती है। अंग्रेजों ने बांटो और राज्य करो तथा लूट करो की चिंतन करते हुए जिस लोकतंत्र की स्थापना की उसकी निरंतरता आज भी है। जिस तरह अंग्रेज हमारे देश में धन लूट कर बाहर ले जाते रहे, आज भी जारी है। इसमें बड़े बड़े नेता, नौकरशाह, व्यापारी शामिल हैं। उदाहरण के रूप में विश्व बंधु गुप्ता ने रामलीला मैदान में शरद पवार, विलासराव देशमुख, हसन अली का नाम लिया था, राम जेठमलानी ने राहुल गांधी का नाम लिया, लेकिन कार्रवाई केवल हसन अली पर हुई क्यों? यह लोकतंत्र जो स्थापित हुआ है यह ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के साथ अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संविधान का ही रूप है। आज लोग समझ नहीं पाते हैं, बोलते आजादी मिल गई, लेकिन आज इतनी जनता दिखती है, यह इसी शाही लोकतंत्र का परिणाम है। यह शाही लोकतंत्र है, समझ गए। भारत में 70% राजनीतिक पार्टियां परिवारों द्वारा संचालित है। यह कैसे कह दिया जाए कि 64 भारतीय लोकतंत्र हुआ हो चुका है, 30 करोड़ आबादी आज भी एक समय। धन्यवाद। क्या ये लोकतंत्र है? इस सवाल में इतने सवाल और इतने मुद्दे सामने आ रहे हैं कि जिन मुद्दों को अगर मैं केवल पढ़ना शुरू करूं तो 1 घंटा कम पड़ेगा, लेकिन उसमें से प्रमुख मुद्दों को हम सामने लेकर आएंगे आपके सामने। हम आंकड़े भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे ये लोकतंत्र है, इस पर सवाल या निशान खड़ा करते हुए यह आंकड़े भी आप साथ में स्क्रीन पर देखिए और साथ में आप हमको स्काइप पर कॉल कर सकते हैं, साथ में आप हमको फेसबुक के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया को भेज सकते हैं। हम साथ में एक कार्टून भी दिखा रहे हैं कि जो इस लोकतंत्र के मजाक उड़ाते हुए विडंबन के तौर पर देश के प्रतिभाशाली लोगों ने भेजे हैं। ये लूट का आंकड़ा शायद आप भूल गए होंगे, 1 साल में ही ये राजा का 2.25 लाख करोड़, 1,75,000 करोड़ का आंकड़ा
एक व्यक्ति इतना बड़ा भ्रष्टाचार करता है कि जो दुनिया के 100 देशों के वार्षिक सालाना बजट से भी बड़ा होता है। ये लूट तंत्र बन गया है, ये लोकतंत्र लूट तंत्र बना है। भ्रष्टाचार में हम दुनिया में 70वें नंबर पर है। भ्रष्टाचार में आज हमारे यहां पर आंकड़ों का अगर हम जुगाड़ करें, सारे जोड़ दे, तो हमारे भ्रष्टाचार का आंकड़ा, सारे लोगों का आंकड़ा दुनिया के कई कॉन्टिनेंट खंडों से भी ज्यादा बड़ा है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, सूरज जी बोलिए। हाँ सर जी, ये जो आप जो मुद्दा उठा रहे हैं बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ये लोकतंत्र नहीं है, लूट तंत्र है। यहाँ पे जिसको जब अवसर मिलेगा तब वो लूटेगा, और लूटने वालों से इस देश को बचाना है। बचाने के लिए जो आगे आ रहे हैं उनको या तो मार दिया जा रहा है, या तो उनको कहीं से ढकेल दिया जा रहा है, उनके साथ कुछ ऐसा आरोप लगा दिया जा रहा है कि वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, और ये सत्ता जो है लुटेरों के हाथ में है। जय हिंद सर। जय हिंद, धन्यवाद। ये कैसा तंत्र है? ये नोट तंत्र है। नोट दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। ये छोटा सा राशन कार्ड निकालना हो, या इस देश में टेलीकॉम कंपनी खोलनी हो, छोटा सा कहीं पर ड्राइविंग लाइसेंस निकालना हो, या इस देश में कोई उद्योग लगाना हो, ये कैसा तंत्र है? ये नोट तंत्र है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं डबौली के बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सबसे पहले हमारे देश के उन राजनेताओं की आजादी की बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस देश के नागरिकों को 26 रुपए की थाली दी और बच्चे को 20 रुपए की आइसक्रीम खाते देखकर सिलेंडर से सब्सिडी हटा ली और खुद 6500 रुपए की थाली खा रहे हैं। और उन देश को ये कहना चाहता हूँ कि देश की हालत ऐसी है कि तंत्र की भ्रष्ट व्यवस्था, लोक की हालत खस्ता। ये है लोकतंत्र की परिभाषा। बिल्कुल। तंत्र की भ्रष्ट व्यवस्था, लोक की हालत खस्ता। बिल्कुल, धन्यवाद। ये कैसा शासन है? ये कैसा लोकतंत्र है? एक आम आदमी के लिए तो 600 रुपए कहा जाता है, लेकिन एक जेल में जो कैदी है उसके लिए 2700 रुपए का प्रावधान सरकार करती है। मतलब आप अपने मेहनत के साथ अगर जीना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपका बजट सरकार तय करती है तो 600 रुपए है, लेकिन अगर आप जेल में हैं तो सरकार आपके ऊपर 2700 रुपए खर्च करती है। इसका मतलब जेल में ज्यादा पैसे और आप अपने मेहनत के साथ समाज में जिए तो कम पैसे। आप भी कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको फेसबुक के आंकड़े और स्काइप पर भी कई कॉलर जुड़ने वाले हैं, उनके बारे में बता दें कि जो भी स्काइप पर कॉल करेंगे वो अपने चेहरे पर लाइट रहे, इसका उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि आपका चेहरा सही तरीके से हम लोगों को दिखा पाए, साथ में आपका नेटवर्क अच्छा हो तो हम आपकी बात ज्यादा परिणामकारक तरीके से दिखा पाएंगे। स्क्रीन पर आप ये फेसबुक पर आई हुई कुछ प्रतिक्रिया देख रहे हैं, जिसमें देश विदेश से भारतीय लोगों ने लोकतंत्र के ऊपर अपनी चिंता को प्रकट करते हुए लिखा हुआ है, और ये बातें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। हम आपको क्यों ये पूछ रहे हैं, इसका कारण भी हम आपको दिखाएंगे, और इस कारणों के साथ साथ आज हमने आपके लिए कुछ अच्छे फिल्मी शॉट्स भी लेकर आए हैं, वो भी दिखाएंगे। लेकिन चलते हैं कॉलर के पास। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, एक आदिवासी बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। आवाज चमन अब क्या होगा जब हाथ डाली तो उल्लू हो। और हम भी लूटे, आप भी लूटो, लूटने की आजादी है। सबसे वही लूटेगा जिसके सर पे खादी है। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सुरेश जी नमस्ते, गुलाब सिंह बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से। बोलिए।